हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th के आईटी आईटीएस ट्रेड में कुछ नया पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्टाइल की श्रेणियाँ। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको स्टाइल क्या होता है समझाया था कि फॉर्मेटिंग के समूह को हम स्टाइल कहते हैं। पर आज हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में टॉपिक में स्टाइल की श्रेणियाँ। तो स्टाइल की श्रेणियाँ के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे कि स्टाइल क्या होती है। फिर हम समझेंगे स्टाइल की विभिन्न श्रेणियों को समझना कि कौन कौन से श्रेणियाँ होती, कैटेगरीज होती स्टाइल की। प्रत्येक स्टाइल का उपयोग जानना कि जितनी भी स्टाइल्स इसके अंदर रहती है, उसकी जितनी भी स्टाइल रहती है, श्रेणियाँ रहती है, उनके बारे में उनका उपयोग जानेंगे कि कैसे इनका उपयोग हम करते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, बढ़िया सा लिखा है, पिछली क्लास में भी पढ़ा था हमने स्टाइल के बारे में। यहाँ पर भी लिखा है कि स्टाइल क्या है। और आपकी एग्जाम में अगर स्टाइल से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो एक नोट्स सही है आपके लिए, इसी से आप आपके नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो समझिए स्टाइल क्या है। तो दोस्तों लिखा है इसकी परिभाषा में कि स्टाइल फॉर्मेटिंग सेटिंग का एक समूह है जिसकी सहायता से दस्तावेज के टेक्स्ट लिखे होते हैं, पैराग्राफ जो पूरा पैराग्राफ बना हुआ रहता, पेज या सूची को एक समान स्वरूप दिया जाता। फॉर्मेटिंग में यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग होती है, यानी कि एक समान फॉर्मेटिंग को ही हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से स्टाइल अप्लाई करना कहते हैं। उदाहरण लिखा है दोस्तों कुछ। यदि सभी शीर्षकों को एक जैसा बनाना है तो स्टाइल का उपयोग किया जाता है। स्टाइल का महत्व क्या है? इससे समय की बचत होती है। स्टाइल का उपयोग करने से समय की बचत होती है, क्योंकि पूरे पैराग्राफ पर हमको अगर एक साथ स्टाइल अप्लाई करनी है तो एक साथ कुछ ही क्षणों में अप्लाई हो जाती है, अलग अलग फॉर्मेटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। पूरे दस्तावेज में एक रूपता बनी रहती है, यूनिफॉर्म रहता है, एक जैसा रहता है पूरा डॉक्यूमेंट। आकर्षक दस्तावेज, अट्रैक्टिव रहता है आपका डॉक्यूमेंट। देखिए, मुझे आपके साथ हिंदी के वर्ड के साथ में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी समझाना जरूरी है, तो समझते जाइए। आसानी से बदलाव कर सकते हैं, इजी से हम उसमें जो भी चेंज करना आसानी से कर सकते हैं। चलिए, स्टाइल के बारे में समझ में आ गया होगा आप सभी को। देखो, आगे बढ़ते स्टाइल के प्रकार में हमारे पास पहला उसका प्रकार है, कैटेगरी है पैराग्राफ स्टाइल। क्या है पैराग्राफ स्टाइल? क्या होती है पैराग्राफ स्टाइल? पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए उपयोग की जाती है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहाँ उपयोग होती है? पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली स्टाइल को पैराग्राफ स्टाइल कहते हैं। इसमें क्या क्या बदल सकते हैं? फ़ॉन्ट का साइज बदल सकते हैं, जो लिखते हैं हम कैरेक्टर उनका आकार बदल सकते हो। फ़ॉन्ट का कलर आप अपने अनुसार रख सकते हो, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक। अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, आइट साइड से आपको कितनी स्पेस छोड़नी है। लाइन स्पेसिंग की, स्पेसिंग के बीच में कितनी लाइन, मतलब आपको स्पेस कितनी रखनी है। जैसे कि ये लिखा हुआ है कोई पैराग्राफ, इसके बीच में ये जो जगह है इसको ही कहते हैं लाइन स्पेसिंग। अगला है इंडेंट, कि आपको जो पैराग्राफ है वो कितनी दूरी से शुरू करना है, तो ये जो दूरी रहती है इसको कहते हैं इंडेंट। अगला लिखा हुआ पैराग्राफ स्पेसिंग, कि कितना स्पेस आपको पैराग्राफ को देना है, कितनी जगह देनी है। उदाहरण में लिखा पूरे पैराग्राफ को सेंटर अलाइन और 14 पीटी फॉन्ट में बदलना। मतलब पूरा पैराग्राफ है, पूरा आपको एक साथ बदलना है, तो सेंटर अलाइन भी करना है, तो आपको स्टाइल पैराग्राफ स्टाइल बनानी रहेगी, जिसमें आप पूरा अलाइनमेंट बीच में रख सकते हैं सेंटर में, और पूरे फॉन्ट साइज कितने रख सकते हैं? 14। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने कैरेक्टर स्टाइल। स्टाइल का ही दूसरी श्रेणी है कैरेक्टर स्टाइल। इसमें क्या होता है? देखो, लिखा है कि किसी शब्द, अक्षर या वाक्य की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए उपयोग होती है। कोई शब्द हो गया
कोई अक्षर हो गया, कैरेक्टर हो गया, या पूरा वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया, तो उसकी फॉर्मेटिंग बदलने के लिए जो उपयोग होती है वो होती है आपकी कैरेक्टर स्टाइल। क्या क्या बदल सकते हो उसमें? आप बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड करना मुझे पहले बताया था मैंने आपको, कैसे बोल्ड करना, देखो समझो। जैसे कि ये लिखा मैंने बी, इसको बोल्ड करना है मुझे, तो इस बी को मैं क्या कर दूंगा, बोल्ड कंट्रोल प्लस बी से होता है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये मोटा हो गया है थोड़ा सा, इसको कहते हैं बोल्ड करना। इटैलिक करना में क्या हो जाता है कि जो भी आपके वर्ड लिखे हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, आड़े हो जाते हैं। कुछ समझ में आया होगा। अंडरलाइन करना, किसी भी, जैसे कि अंडरलाइन लिखा है तो इसके नीचे हम अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉन्ट कलर आप आपके अनुसार रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बी लिखा, फॉन्ट कलर आप आपके अनुसार लिख सकते हो, किसमें, कैरेक्टर स्टाइल की सहायता से। फॉन्ट का टाइप आप आपके अनुसार चयन कर सकते हो कि आपको फॉन्ट किस प्रकार, किस लैंग्वेज, मतलब किस प्रकार का चाहिए, स्टाइल कैसी चाहिए फॉन्ट की। हाईलाइट करना, जो भी वर्ड लिखे उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं एक साथ। उदाहरण में क्या है, केवल कंप्यूटर शब्द को बोल्ड और रेड करना, कि हमें केवल कंप्यूटर शब्द को ही बोल्ड और रेड करना है, तो ऐसे में क्या होता है, कैरेक्टर स्टाइल का हम उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने पेज स्टाइल। क्या लिखा हुआ है, पेज स्टाइल। पेज स्टाइल क्या है दोस्तों, क्या होता है पेज स्टाइल के अंदर, पूरे पेज की सेटिंग बदलने के लिए उपयोग होती है। कि अगर आपको पूरा पेज बदलना है एक साथ, तो उसके लिए आपकी पेज स्टाइल का उपयोग किया जाता है। आया समझ में? तो देखो इसमें हम क्या क्या बदल सकते हैं, पेज का साइज बदल सकते हैं, कि आपका पेज का साइज कितना रखना, A4 रखना, A5 रखना है, कि लेटर में रखना है। पेज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन आप जानते हो कि जो पेज है आपको इस प्रकार से सीधा रखना है, तो इसको कहते हैं आपका पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट मोड। और अगर आपको इसको इस प्रकार से रखना है, पेज को आधा करके, तो इसको कहते हैं आपका लैंडस्केप मोड। याद रख लेना। मार्जिन, मार्जिन क्या होती है कि आपको देखो, जैसे कि कोई सेंटेंस लिखा है, तो जो भी लिखा होता है कि उसमें पेज में आपको आइट साइड से कितनी जगह छोड़नी है, कितनी स्पेस छोड़नी है, ये होती है इसकी मार्जिन। हेडर और फुटर, ऊपर और नीचे की जगह होती है। बैकग्राउंड यानी कि पीछे वर्ड के जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसके पीछे जो आंशिक रूप से धुंधली नजर आती है तस्वीर, वो बैकग्राउंड में ही होती है। आया समझ में? जिसको बैकग्राउंड कलर कह सकते हैं हम। उदाहरण में लिखा है A4 पेज को लैंडस्केप में बदलना है, यानी कि A4 साइज का पेज है उसको इस आकार में बदलना है, खड़ा है तो उसका आधा कर दो। जैसे कि मान लो ये इस प्रकार से है आपका पेज, तो ये पोर्ट्रेट मोड में है, अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये लैंडस्केप मोड में हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली स्टाइल है हमारे सामने फ्रेम स्टाइल। क्या होती है समझते हैं। देखो लिखा है, चित्र हो गया, इमेज कोई सा, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ऐसा बॉक्स है जिसमें टेक्स्ट लिखा हो, टेबल हो गई, कोई टेबल बनी हुई है, ऑब्जेक्ट आदि की फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग होती कौन, फ्रेम स्टाइल। फ्रेम डालना, डॉक्यूमेंट में फ्रेम डालना चारों तरफ, ये समझ लीजिए। तो इसमें क्या बदल सकते हैं, बॉर्डर, आपको बॉर्डर किस प्रकार की रखनी है आपके डॉक्यूमेंट की। बैकग्राउंड कलर कैसा रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हल्का सा ग्रीन रख सकते हैं, हल्का सा रेड रख सकते हैं, ऑरेंज कलर रख सकते हैं। शेडो, आपको शेडो देनी है या नहीं देनी वो भी आपके ऊपर है। शेडो यानी कि छाया, पर जो भी आप लिख रहे हैं उसकी छाया, शेडो। पोजीशन कैसी रखनी है, साइज क्या रखना है, अगर आपको टेक्स्ट और इमेज का, आपको उदाहरण के लिए चित्र के चारों ओर नीली बॉर्डर लगाना, किसकी सहायता से करते हैं हम, फ्रेम स्टाइल की सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है हमारे सामने आज की लास्ट स्टाइल की कैटेगरी। क्या लिखा है, लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल में क्या करता है, लिस्ट के ऊपर उपयोग की जाती है, लिखा है बुलेट्स और नंबरिंग वाली सूची को फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। बुलेट्स क्या होती है, जैसे कि आपको कोई मेन हेडिंग डालनी है तो आप इस प्रकार की बुलेट्स लिख करके इनके सामने सेंटेंस लिख देते हैं, बुक्स में आपने देखा होगा। बुलेट्स इस प्रकार की भी होती है नंबरिंग करने के लिए हमारे सामने।
बुलेट्स में हम इस प्रकार से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये सब लिस्ट स्टाइल के अंतर्गत आती है। तो इसमें हम क्या बदल सकते हैं, बुलेट के स्टाइल बदल सकते हैं, नंबरिंग स्टाइल लागू कर सकते हैं, इंडेंट यानी कि आपको लाइन कहाँ से शुरू करनी है, आपकी सेंटेंस स्पेसिंग कितनी रखनी है। उदाहरण में लिखा है कंप्यूटर प्रिंटर स्कैनर या कंप्यूटर प्रिंटर स्कैनर, कि आपका इस प्रकार से नंबरिंग की हुई है तो उसको हम इस प्रकार से डॉट वाली बुलेट्स लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़िया है, ये आपको समझने के लिए और लास्ट में याद कैसे रखे इन चीजों को, जो हमने आज 5 स्टाइल पढ़ी है उसके लिए लिखा है सारांश। क्या समझा हमने कि जो हमारी 5 स्टाइल रहती, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल और लिस्ट स्टाइल, इनका हमको उपयोग भी देखना है। तो उपयोग क्या है, पैराग्राफ स्टाइल में क्या हो जाएगा, पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होती है। पैराग्राफ स्टाइल के अंदर क्या होता है, पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होती है। कैरेक्टर स्टाइल में क्या होता है, शब्द या अक्षर की फॉर्मेटिंग होती है। पेज स्टाइल के अंदर पूरे पेज की सेटिंग की जाती है। फ्रेम स्टाइल के अंदर चित्र, टेक्स्ट बॉक्स आदि की फॉर्मेटिंग यानी बॉर्डर वगैरह लगाना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ये सब आ जाता है। लिस्ट स्टाइल में वही बुलेट्स को नंबरिंग में कन्वर्ट करना, इस प्रकार की जो स्टाइल रहती है उसको हम लिस्ट स्टाइल के अंदर जानते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।